10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. A perfect lift off. GSLV F-14 Plus 10 INSAT seconds. 3DS progressing towards its destination. Respected Chairman ISRO, Senator Dex, all the gurus and all the colleagues from all ISRO centers. So the naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. And so like PSLV, GSLV has also become a very robust vehicle for ISRO. आज भारत ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि एडवांस वेदर स्टडीज़ करेगा और डिज़ास्टर वार्निंग्स के बारे में खबर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट है जिसको आज लिफ्ट ऑफ कर दिया गया है। इसरो दिन ब दिन कोई ना कोई नया रॉकेट, कोई ना कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी तक हम अपना कोई मेड इन पाकिस्तान का सैटेलाइट तक नहीं बना पाए। मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे रॉकेट्स पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर। इंडिया के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, वो ताल्लुकात जो हैं वो किस नौइयत के हैं, क्या है सिलसिला, किस तरह से जज कर रहे हैं वो बैठ के अमेरिकन नुक्ते नज़र को, कितने करीब हैं, कितने इत्तेहादी हैं नहीं हैं, क्या है, ये जज करना उनका काम है। जब तक इनके साथ ट्रेड नहीं होगा, इस वक्त तक अभी तक आप अपने पड़ोसियों के साथ स्मगलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक ये चीज आप चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ खुल के स्मगलिंग करते हैं आप, लेकिन आप ट्रेड नहीं करना चाहते। भारत के साथ आप दुश्मनी चाहते हैं, ट्रेड नहीं चाहते, बल्कि उनकी दुश्मनी को कैश करते हैं बार बार आप चाइना से। शायद आप वही चाहते हैं कि कैश करते रहें, शायद ये भी इसमें सिग्नल जा रहा हो। भाई साइंस में तो उसका भी मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, मैं ऐसे आपसे कहूँ। जैसे अभी तक हमने अपनी कौन सी मतलब सैटेलाइट रॉकेट वगैरह जो है वो लॉन्च किए हैं कि दुनिया के, पाकिस्तान भी जो है वो स्पेस साइंसेस में बहुत आगे है। नहीं, स्पेस में तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी में तो हम थोड़ा सा पीछे तो चले हो गई पाकिस्तान की बात। अब आते हैं भारत पर, जिनके साथ हम कंपैरिजन करें, उनकी डेवलपमेंट के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे वो दिन ब दिन रॉकेट्स लॉन्च कर देते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैम ये है कि उनकी जो कह सकते हैं ना, आप स्पेस ज़्यादा है, हमारी स्पेस थोड़ी कम हो। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन और वो थोड़ा टेक्नोलॉजी में हैं आगे, ये बात तो है, लेकिन हमें भी होना चाहिए। हम एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं या पीछे? वैसे ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेशन में तो मैं समझता हूँ कि इक्वल ही हैं, ऐसी बात नहीं है, इक्वल है। जाने दे सर, उनकी एजुकेशन की ब्रांचेस बाहर अरब ममालिक में खुल रही हैं, क्या बात करें, टॉप यूनिवर्सिटीज वहाँ पर हैं। आप ये देखें मैम कि उनके मुल्क सिटी में पॉपुलेशन कितनी है, हमारे पीपल्स कितने हैं, ये भी तो देखें ना। जापान छोटा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में कहाँ है? लेकिन वो बात वही आती है ना कि वो ज़रा बस लगे रहते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स पसंद है, बस इतनी सी बात है। देखिए, मैं इंडिया में होके आया हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए 12 जमात तक उन्होंने फ्री एजुकेशन और लड़कियों को खाना भी मिलता है दोपहर का। दिस इज़ फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस मुल्क की। तो हमारे यहाँ आप देख लें, अभी एक मैंने देखा है कि जैसे आप फॉलो करते रहते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर ही, ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक मौलवी का बयान है कि इलेक्शन के अंदर औरतें जाके अगर कैंपेन करती हैं तो ये शरिया के ख़िलाफ़ है। तो आप अपना इलेक्शन को भी उसी शरिया जो 7वीं सदी की आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक, उसका ना कभी इलेक्शन होते थे, लिहाजा ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए बात। तो हमारा वी आर अ लॉस्ट पीपल। मुझे ये बताएं, अभी तक कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं, कुछ सुना है आपने? कोई भी सैटेलाइट नहीं किया। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। तो उन्होंने कैसे बना ली?
उनकी वो मैनेजमेंट है। उनकी ट्रेन्स के अंदर भी 5G चल रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिक रोड्स हो गई हैं, उन्होंने ब्रिज इतने कमाल के बना लिए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज तक उन्होंने अपना सैटेलाइट भेज दिया है। वो मुल्क के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं। हम तो अपने वो जो ज़ाती जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, कमीशन के लिए हम चंद दिनों के लिए काम करते हैं। हमारे देख लें, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर होते हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं। किसी एक नामवर साइंटिस्ट का नाम बता दें अभी जो आपको पता हो, जो काम कर रहा हो बहुत अच्छा। साइंटिस्ट तो हमारे पास, मुझे उसके बारे में इतना नहीं इल्म है। है ही नहीं। हाँ, इन्हें तो कहाँ से बताएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं। स्पेस एजेंसी का नाम पता है? स्पेस एजेंसी का नाम नहीं। भारत से पहले बनाई थी अपने स्पेस एजेंसी, वो तो हमने सुपार्को, वो तो हमने सुपार्को, हाँ, वो तो हमने PAE भी बनाई थी, वो भी लॉस पे जा रही है। हमने PAE ने वो कतर एयरवेज को उन्होंने सिखाया था सारा काम, लेकिन वो कहाँ से चले गए, हम कहाँ से चल गए। हम PAE बेचने के मूड में है कि हम PAE बेच दें, हमारे पास वो चल नहीं रही। हम अपना गोल बनाएंगे। देखिए सर, अब तो UAE ने भी अपनी स्पेस में इतनी तरक्की कर ली। आज मैं UAE की भी खबर पड़ी थी कि वो भी स्पेस में आगे जाने की तैयारियों में है, अपने साइंटिस्ट को तैयार कर रहे हैं, भारत की मदद ले रहे हैं। हम कब आगे स्पेस में बढ़ेंगे? स्पेस में हम तो बढ़ेंगे नहीं कि नहीं, वो तो लहदा बात है। हम तो अब हम हुकूमत बनाने के वो नहीं हमसे बांधी, तो स्पेस में हम क्या करेंगे? अभी हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए, स्पेस तो बहुत दूर है। अभी तो हमारे पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट होकर कि कोई पुल, कोई डैम, कोई अंडरपास हम डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, हर शोबे में हम दुनिया से हम और हर आने वाले दिन में ना हम सदियों पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब सदियों पीछे जा रहे हैं। तो और मैं आज जब भी देख रही थी कि उन्होंने अपने यंग स्टूडेंट्स के लिए इसरो प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि उनके जो यंग माइंड्स हैं वो स्पेस की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। आने वाला अब ये दौर जो है ना, ये है ये स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये जो आपने सेलुलर फ़ोन देख रही है, मोबाइल फ़ोन देख रही है, सैटेलाइट फ़ोन देख रही है, इसकी बेस जो है ना कब बनी है? जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के ऊपर 1969 में लैंड किया है। उसके बाद से टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। 1997 में नासा का रोबोट वो मरीख के ऊपर लैंड किया था। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि 7 महीने के बाद पहुंचा था, और वहां से पहुंच के उसने जो ऑडियो और वीडियो सिग्नल नासा को भेजे हैं वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आए। आप ये देख लें, यानी जो उनका रॉकेट था वो 7 महीने के बाद मरीख के ऊपर लैंड कर रहा है, और वहाँ से जो सिग्नल जब उसने भेजा है अपने स्पेस स्टेशन नासा को। वही नासा है जो अब कोलैबोरेशन कर रहा है इसरो के साथ, उनकी मदद मांग रहा है। किसके साथ? इसरो के साथ, जो कि भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का शुमार जो है ना वो G10 ममालिक में है, उसका मेंबर है। G10 ममालिक में आपके से रेफरेंस से लोगों को बता दूं कि ये दुनिया के 10 बड़े सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। जो सनती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के 10 बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं। वो एक अंडरस्टूड बात है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप मेडिकल का सिलेबस देख लें, MBBS का, जितने वो मेडिकल की बुक्स है, ऑथर्स जो हैं वो सारे इंडियन, एक भी पाकिस्तानी नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक भी पाकिस्तानी ऑथर्स की मेडिकल बुक्स में वो ऑथर नहीं है। तो वजह ये कि ये स्पेस से अभी हम ज़मीन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम ज़मीन पे चलने के काबिल नहीं हुए।